हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, आज की ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि महाशिवरात्रि के इन पावन दिनों में आपके सपने में आपको भगवान भोलेनाथ या माता पार्वती दिखती हैं, या कोई छोटी कन्या अथवा नंदी महाराज या गाय माता दिखती है, तो इसका मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन किन संकेतों के जरिए आप ये जान सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती आपसे अत्यधिक प्रसन्न है और आपके घर आ चुकी हैं। दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। और यदि आप भी चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि संपूर्ण चराचर सृष्टि के नाथ भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी के साथ आपके घर पधारे, तो कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती तो जरूर लिख देना। दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू हर महीने एक शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे कि हम मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सभी शिवरात्रि में सबसे बड़ी और विशेष पुण्यदायिनी शिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली महाशिवरात्रि होती है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा पाठ, जप तप, क्रिया साधना एवं उपाय से साधक को अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 2025 की ये महाशिवरात्रि एक दो नहीं बल्कि पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ के दौरान आई है, जिस वजह से इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ मांगलिक योगों का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है, जिनमें अमृत सिद्धि योग, गजानन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे कई योग शामिल हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा आराधना का व्यक्ति को दोगुना फायदा मिलता है, जिससे पूरा जीवन कल्याणकारी एवं सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को 7:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। दोस्तों, आज हम वीडियो में आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि में छोटी कन्या के दिखने का या गाय माता का दिखने का क्या तात्पर्य है और महाशिवरात्रि में भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें क्या संकेत देते हैं, अपनी उपस्थिति हमें किस प्रकार से दर्शाते हैं, कौन कौन से संकेत हमें देते हैं। ये सारी चीजें, सारी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे ये निवेदन था कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आप तक ऐसी ही वीडियोस लाने की प्रेरणा मिले। दोस्तों, उससे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि का ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। इंसान संहिता के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि में ही भगवान भोलेनाथ ने करोड़ सूर्य के समान तेज लेकर शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन दिया था। साथ ही साथ यही वह पवित्र दिन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव ने अपने वैराग्य जीवन का त्याग कर गृहस्थ वैवाहिक जीवन को प्रारंभ किया था, जिस वजह से ये दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों को ही समर्पित है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो यदि आपको महाशिवरात्रि के दिन मिल गए तो आपको समझ जाना चाहिए कि देवाधिदेव महादेव की कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है। बाबा औभरदानी आपके घर पधार चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे प्रथम जो संकेत है यह भगवान शिव के सबसे प्रिय नंदी जी से जुड़ा हुआ है,
जी हाँ दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर जाता है एवं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद नंदी महाराज की भी पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई सारे लोग माताएं बहनें नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। इसके पीछे जुड़ी मान्यता यह है कि ऐसा करने से नंदी महाराज आपकी मनोकामना स्वयं महादेव तक पहुंचा देते हैं। इसलिए दोस्तों, महादेव की पूजा में माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी एवं कार्तिकेय जी के साथ साथ नंदी महाराज की भी पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि महाशिवरात्रि के दिन आपको सड़क पर चलते वक्त या आपके घर के आसपास स्वयं साक्षात नंदी महाराज के दर्शन हो जाएं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके समक्ष नंदी स्वरूप में स्वयं साक्षात महादेव एवं माता पार्वती खड़े हैं। आपको तुरंत ही उन्हें प्रणाम कर घर में बनी ताजी रोटी अथवा फल सब्जी खिलानी चाहिए। यदि संभव हो तो आप गुड़ की एक छोटी सी डली भी नंदी महाराज को अवश्य खिलाएं, साथ ही साथ पीने के लिए उन्हें पानी दें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में नंदेश्वर महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी एवं आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित तौर पर पूरी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले संकेत की ओर। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, जो अगला संकेत शिव महापुराण में बताया गया है उसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को महाशिवरात्रि के एक रात पूर्व या शिवरात्रि के दिन या फिर शिवरात्रि के एक दिन के बाद सपने में या हकीकत में डमरू दिखाई दे या डमरू की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ जाना चाहिए कि महादेव आपकी अगल बगल ही हैं। साथ ही साथ यदि इस रोज आपके घर आंगन में कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का भेष बना करके आता है, कोई भिखारी या किसी साधु संत के, यदि आपको इस दिन दर्शन होते हैं जिनके पास डमरू हो, तो आपको उन्हें निश्चित रूप से भरपेट भोजन कराकर यथासंभव उन्हें दक्षिणा देकर घर से विदा करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है दोस्तों, महादेव किसी भी रूप में आपके दर्शन दे सकते हैं। इसलिए हर जीव में महाशिवरात्रि के दिन महादेव की भावना करके उनकी सेवा करें, गरीबों में भंडारा करवाएं, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, गाय माता को चारा खिलाएं। निश्चित रूप से महादेव आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में नाग नागिन के दर्शन होते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई सांप दिखता है, तो इसे अत्यंत शुभ मानना चाहिए। क्योंकि सांप अथवा नाग देवता भगवान महादेव के गले में विराजित हैं, जो अपनी ठंडी त्वचा से भगवान भोलेनाथ के कंठ को सुख पहुंचाते हैं। इसलिए शास्त्रों में समा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में नाग नागिन के दर्शन होते हैं या फिर सांप के दर्शन होते हैं, तो इसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से जोड़कर देखना चाहिए और व्यक्ति को यह बात समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर भगवान महाकाल की असीम कृपा बरसने वाली है। बस आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको यह सपना किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सपना का प्रभाव एवं भगवान का आशीर्वाद कम हो जाता है। ऐसे सपने आने पर आपको तुरंत ही उठने के बाद भगवान महादेव को प्रणाम करना चाहिए एवं मंत्र जाकर उन्हें एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे हम कुछ और संकेत के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि इस दिन व्यक्ति जाने जाने में अगर कुछ गलती कर देते हैं, तो उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद के बदले क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि महाशिवरात्रि तिथि पूरे 144 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार कि महाशिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है, तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि यानी कि महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है। ये दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित बताया गया है।
यदि कोई भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि महाशिवरात्रि महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और बुधवार के दिन अगर महाशिवरात्रि पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश जी और देवी लक्ष्मी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का होता है। और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और महाशिवरात्रि तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी कि महाशिवरात्रि तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ जी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि तुलसी माता के पति जालंधर के पाप कर्मों से क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ ने ही उनका वध किया था।
जिस वजह से यदि शिवलिंग पर तुलसी पत्ते अर्पित किए जाएं, तो व्यक्ति को माता तुलसी एवं माता लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको ऐसी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरिविष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है, तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर भगवान शिव जी एवं माता पार्वती की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि महाशिवरात्रि का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले महाशिवरात्रि का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान महाशिवरात्रि आ गई है, तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको महादेव की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अनेकों लोग भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए उनका पंचामृत स्नान करते हैं। वहीं कुछ लोग गंगा जल अथवा दूध से भगवान शिव के शिवलिंग का अपने घर में ही या मंदिर में अभिषेक करते हैं। पर भगवान शिव का अभिषेक हमें कभी भी शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद से भगवान भोलेनाथ जी को शंख से अभिषेक नहीं कराया जाता है। वहीं दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में श्री भगवान श्री भोलेनाथ जी या माता पार्वती की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, महाशिवरात्रि तिथि के दिन आपको चावल गेहूं मतलब अनाज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अन्न खाने से पुण्य समझकर किया गया दान, पुण्य धर्म आदि का कार्य भी पाप बन जाता है। इसलिए यदि आप बीमार ना हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में दरिद्रता का वश हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं, ये टांग करके क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। सिर्फ एक शिवलिंग ही हैं, जिनकी खंडित अस्वस्थ में भी पूजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और हो साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी एस्ट्रोकेपी आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए दोस्तों। नंबर 1, भूलकर भी ना करें। इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सरसों तेल का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है। इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है और इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए दोस्तों। अगला, तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। जमीन या घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, इसलिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लेते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये महाशिवरात्रि आपके लिए बेहद शुभ होने वाली है दोस्तों। अगली चीज, महाशिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन अपने जीवन में भगवान श्री हरे विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एवं गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना दोस्तों। यह जो उपाय हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने के लिए, घर परिवार में कलह क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिषों द्वारा बताया गया अचूक रामबाण उपाय है। तो यदि आपके घर में भी हमेशा लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, भाई भाई में बनती ना हो या पति पत्नी के बीच में ही हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, तो यह उपाय आपको इस महाशिवरात्रि के दिन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छी दोस्तों, जब भी किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या फिर घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो इतना आप मन कर चलिए कि लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल और राहु की स्थिति सही नहीं चल रही है, और अगर इन दोनों ग्रह को शांत नहीं किया गया समय पर तो यह पूरे घर परिवार को बर्बाद तक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस महाशिवरात्रि के दिन मंगल और राहु को शांत करने के लिए गाय को दूर्वा की हरी घास अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय जो हम आपको भी बताने वाले हैं, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी चल रही हो। यदि आप व्यापारी हैं, लेकिन यदि आपका व्यवसाय कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा है, धंधे में मंदी आ गई है, या लोग पैसे लेकर आपका उधार वापस नहीं कर रहे, या फिर आप नौकरी पेशे वाले हैं लेकिन आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या तनक तो ठीक है, पैसे आते तो हैं लेकिन वह पैसे महीने के अंत तक कहां खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता।
यदि परिवार के भरण पोषण के बाद आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह उपाय आजमाकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बहुत हद तक संभव है कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं है। साथ ही साथ यह भी संभव है दोस्तों कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। अब देखिए, बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने का और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास बनाने का सबसे बेहतरीन उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आप इस बार महाशिवरात्रि के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके बाद ना ही सिर्फ आपके जीवन में धन का आगमन होगा, बल्कि जो पैसे आप कमाएंगे उसमें आपको बरकत भी मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानेंगे हम कुछ और उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इस चमत्कारी दूर्वा घास के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताते हैं। शास्त्रों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और आर्षि मुनियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि भयभीत हो गई। देवताओं ने भगवान गणेश से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने अनलासुर का संहार करने के लिए उसे अपने पेट में निगल लिया, लेकिन अनलासुर के शरीर से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के कारण भगवान गणेश को असहनीय कष्ट हुआ। इस पीड़ा को शांत करने के लिए आर्षि मुनियों ने दूर्वा घास का उपयोग किया। उन्होंने दूर्वा का लेप भगवान गणेश के शरीर पर लगाया और उनकी पीड़ा तुरंत समाप्त हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान दिया कि दूर्वा घास उन्हें अर्पित करने वाले भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से दूर्वा को गणेश पूजन में अनिवार्य माना जाता है। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग अपनी जीवन शैली में दूर्वा घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूर्वा घास का रस निकाल करके वह उसका पान करते हैं, यानी कि उसे पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका एक कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूँ, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर ही रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा घास के कुछ हरे पत्ते लेकर उसे अच्छे से पीसकर तिलक लगाने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। यह आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक का केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। यह जानकारी बहुत ही गुप्त है, बहुत ही शानदार उपाय हमने आपको बताया है। वहीं यदि आप अपने जीवन में चल रहे मुसीबतों से परेशान हैं, आर्थिक तंगी का, यदि आपके जीवन में दौड़ चल रहा है, तो बुधवार महाशिवरात्रि को आप दूर्वा घास और हल्दी की एक माला बनाकर महाशिवरात्रि के दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है।
आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बनाकर के गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें आप माला जरूर अर्पित करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां जगदम्बा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है, वहां भगवान गणेश और मां जरूर होता है। इसके हर एक कड़कड़ में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा इसे। रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके ही यह शरीर को जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। अब इस अगले उपाय के लिए आपको 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ले। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आप है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना ले। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें। और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें। लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है। और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पर सुहागा है। वहीं कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा की 11 डंठ अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और बुध दोष भी समाप्त हो जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के लिए साफ जगह से ही दूर्वा घास तोड़े। वहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है तो बुधवार के दिन गाय को हरी दूर्वा घास खिलाए। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम की भावना बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप नौकरी करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं लेकिन उसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप नौकरी व व्यापार में उन्नति के लिए बुधवार के दिन 11 या 21 गांठ दूर्वा की अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर दूर्वा जोड़े में ही हो। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और कार्य क्षेत्र में प्रभाव व प्रताप बढ़ता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वह हमारे हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ एवं मैया पार्वती जी को समर्पित होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य का त्याग कर माता पार्वती से विवाह किया था। साथ ही साथ यही वह शुभ दिन है जब भगवान शिव ने शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया था, जिस वजह से इस दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।